Hello everyone, welcome back to our channel Way Ahead for Students. Myself शुभम गोयल. So, एग्ज़ाम बहुत पास हैं, सिर्फ 40 डेज़ बचे हैं. अराउंड 40 डेज़ आपके पास हैं अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए, अपनी रिवीजन पूरी करने के लिए. तो ये 40 डेज़ शेड्यूल कैसे करें, कैसे प्लान करें, इन 40 डेज़ में हमें क्या करना है, तो उसी का सोल्यूशन आज लेके आया है आपका वे अहेड. तो कैसे करना है, ये है जो शेड्यूल है ना सिंगल ग्रुप के लिए, मतलब CMA इंटर ग्रुप 1 और CMA इंटर ग्रुप 2 के लिए. तो कैसे करना है प्लान, देखते हैं, करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट. ये है आपका अगले 40 डेज़ का पूरा शेड्यूल. आप चाहो तो इसे एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो, और आप चाहो तो इसे अपने मूड के अकॉर्डिंग या अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, और आपकी प्रिपरेशन जो है ना और जो रिवीजन है वो उसको एक थोड़ा पुश मिल सकता है. तो देखो इसमें शेड्यूल जो है वो किया कैसे है. मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसे कल से ही इम्प्लीमेंट कर दोगे, मतलब 30 अक्टूबर से आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो. और ये शेड्यूल है कब तक का, ये है आपकी एग्ज़ाम्स की डेट से एक दिन पहले तक का. स्टार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 5 से. सुबह जब उठो फ्रेश माइंड से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 3 घंटे दे दो, और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही काम करना, क्योंकि अब नया कुछ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. आपने जो भी पढ़ा है उसके जितने हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना. और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो जो आपका नया पैटर्न आया है ऑनलाइन में उसको ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को अगर ऐसे MCQ में कोई पूछे तो कैसे पूछेगा और इसका आंसर मैं कैसे करूँगा. हर क्वेश्चन को अब उसी माइंडसेट के साथ ही सोल्व करना. 3 घंटे दे दो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, सुबह 9 o'clock से 12 o'clock तक. उसके बाद एक 15 मिनट का छोटा सा नैप लो. उसके बाद 12:15 से लेके 2:15 तक पढ़ो लो एंड एथिक्स. लो एंड एथिक्स को 2 घंटे इसलिए दिए हैं, सिर्फ 2 घंटे इसलिए दिए हैं क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, ज़्यादा पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी, और दोपहर का टाइम है तो थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट कम और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा. तो लो एंड एथिक्स में करना क्या है, बेसिकली थ्योरी में भी अब ये कह दिया कि हम ऑब्जेक्टिव ही पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं है. तो अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो लो एंड एथिक्स में, तो उस पैराग्राफ में से ना ये कंक्लूड करने की कोशिश करना कि इसमें से कैसे MCQ बन सकते हैं, इसमें से अगर MCQ बना तो किस टाइप का बनेगा. हर पैराग्राफ के कंक्लूजन में अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि इसमें से क्या MCQ बन सकता है और कैसे बन सकता है. अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे ना, तो आपको मिलेगा कि काफ़ी क्वेश्चन जो है ना हमने मॉड्यूल के पार्ट से फ्रेम किए हैं, खुद कहीं से कॉपी नहीं किए, वो फ्रेम किए. तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो. उसके बाद 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, टाइम हो गया 2:15 से 3. ये है लंच, और एक छोटा सा आप रेस्ट ले सकते हो यहाँ पे. अगर आप चाहो तो 30 मिनट्स स्लीप या शॉर्ट नैप ले सकते हो. उसके बाद 3:15 से 6 बजे तक पढ़ो डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में भी ना ट्राई करना कि प्रोविज़न ज़्यादा ना पढ़ो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करो. जैसे मान लो आपने PGBP को आपने दिए 4 दिन, तो ट्राई करना 1 या 1.5 दिन में PGBP के सारे प्रोविजंस पढ़ के जो बचे हैं ना 2.5 से 3 दिन, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए अपने MTP को ज़रूर ध्यान रखना. और लास्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग उठाना. कॉस्ट अकाउंटिंग को भी ऐसे ही पढ़ना जैसे हर क्वेश्चन में MCQ ही आ रहा है, और उस MCQ का आप आंसर कैसे करोगे. क्योंकि इसमें होगा क्या, अगर आपने MCQ का आंसर सही दिया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत होगा तो स्टेप मार्किंग वाला यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है. मतलब आपके मार्क्स नेगेटिव, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपका एक एडवांटेज है. लेकिन एक डिसएडवांटेज क्या है इसमें, जो है इसमें आपको स्टेप वाइज मार्किंग नहीं मिलेगी. तो इस चीज़ को ध्यान रखना. जब आप जितनी प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखना. फिर 9:15 से 10 बजे करना अपना डिनर, और एक छोटा सा फिर से नैप. चाहे उसमें आप बुक्स पढ़ लेना, चाहे बाहर घुमाना, कुछ भी करना, लेकिन पढ़ाई मत करना, और पढ़ाई के बारे में भी मत सोचना. उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक MTP और स्कैनर. देखो अब आप कहोगे कि स्कैनर का मैं क्या करना है, नया पैटर्न है, स्कैनर काम ही नहीं आएगा. पैटर्न नया है लेकिन इंस्टीट्यूट वही है.
इंस्टीट्यूट हमारा पुराना वाला ही है, इंस्टीट्यूट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है। इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, तो इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या पता उन्हीं क्वेश्चंस में एमसीक्यू डाल के आपसे पूछ ले। इंस्टीट्यूट वही है, पूछ सकता है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में एमसीक्यू, ये तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो ही है कि रात को कुछ, मान लो आपका दिन में कभी एक सब्जेक्ट मिस हो गया या 1 घंटा आपने कम दिया, चल जाएगा, लेकिन 1 घंटा रात को जब सब कुछ पढ़ लो, जब लगे कि हाँ अब आज का जो पढ़ाई का कोटा है वो पूरा हो गया, तो एमसीक्यू ज़रूर पढ़ना। एमसीक्यू मस्ट है। और ये काम आपको करना है 23 नवंबर तक। और 14 नवंबर दिवाली है, तो उस दिन मत पढ़ना, थोड़ा सा एंजॉय करना, फेस्टिवल सीज़न भी है। 2 दिन यहाँ एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि जैसे दिवाली है या कुछ भी है आप नहीं कर पाए, तो उसको इन 2 दिनों में कंप्लीट कर लेना, अपने टारगेट ज़रूर सेट करना। उसके बाद 26 नवंबर से लेके और 6 दिसंबर तक सिर्फ एमटीपी, जो इंस्टीट्यूट 6 सीरीज़ निकालने वाला है वो 25 नवंबर तक निकाल देगा सारी। तो हर सीरीज़ को 2-2 बार सोल्व करना है। पहली बारी में तो आप सिर्फ ये समझ पाओगे कि सीरीज़ दी कैसे है, किस टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद आप सेकंड टाइम में जो है क्वेश्चंस को अच्छे से कंक्लूड कर पाओगे, इन क्वेश्चंस में दिया क्या क्या है उनको अच्छी तरह समझ पाओगे क्वेश्चंस को। तो एमटीपी करना। उसके बाद जहाँ तक 11 दिसंबर से पेपर हैं, तो आप कम से कम 4 दिन पहले तो अपना जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट है उसी को पढ़ोगे, तो 7 से लेकर 10 तारीख तक अपना जो एग्ज़ाम है वही पढ़ना। और सिर्फ एमटीपी नहीं, वर्क बुक भी ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ने अमेंडेड वर्क बुक्स दी हैं, तो वो भी पढ़ना। तो ये पूरा शेड्यूल जो है 40 डेज़ का, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग फिट है, तो आप इसको अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेना और इसको फॉलो करना। ग्रुप 1 के लिए बस इतना ही। ग्रुप 2 की वीडियो भी इसके बाद अपलोड हो जाएगी। अगर आप कोई वीडियो लग रही हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपको ऐसे रेगुलर अपडेट चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, तो आप चाहो तो हमारे साथ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।